हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रिपल सी के वो क्वेश्चन जिससे आप ट्रिपल सी को एक बार में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल सी पास करना नहीं बल्कि अच्छे नंबरों के साथ पास होना है तो आप डेली की सीरीज कंटिन्यू जरूर देखते रहिए। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर हो चुका था। आज ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास लेकर आए हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जो लोग नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद रिकॉर्डेड भी क्लासेस, कुछ क्लासेस आपको मिल सकती हैं, कुछ वहां से हटा दी जाती हैं। इसके लिए आप डेली लाइव क्लासेस में जरूर जुड़ें। दूसरी चीज है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो अगर हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर किया करें। आइए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 1, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है यह आपको बताना है। इनमें से आपको 4 ऑप्शन हम देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है हार्डवेयर, सी ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन ये मिल जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो हमारा उपयोगी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स के आंसर जरूर आने चाहिए। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। सही आंसर आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज एन मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाता है ओनली रनिंग एप्लीकेशन, केवल एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है। बी ऑप्शन आपको मिल जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट जो रिसोर्स है उनको मैनेजमेंट करने का काम करता है। सी ऑप्शन मिल जाता है प्लेइंग गेम, गेम को खेलने के लिए। और डी ऑप्शन मिल जाता है वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट पर वेब को ब्राउज करना है, नेटवर्क पे सर्च करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब इनमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। सही आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना है इसका क्या होगा। अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं तो आपको आंसर इसमें से ही क्लासेस से सारे आंसर मिलेंगे। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बी ऑप्शन है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट। जो भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में उनका मैनेजमेंट करने का कार्य ही हमारा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसका राइट आंसर हो गया है, इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट होते हैं। आपको इस क्लास में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको क्लास में कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले विकसित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले विकसित किया गया था? विच एप्लीकेशन सिस्टम वाज डेवलप्ड फर्स्ट? कौन सा एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग में डेवलप किया गया था? सबसे पहले आपको बताना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम दिए गए हैं, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है यूनिक्स, बी ऑप्शन है GMNAAIO मतलब इनपुट एंड आउटपुट। सी ऑप्शन है विंडोज़ और डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें डॉस। इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम
हमारा है। ये प्रीवियस क्लास में भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास की देखी है तो उसमें आंसर इसका आप लोगों को जरूर पता होगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्वेश्चन केवल लिखना है और उसके बाद आंसर का जो भी ABCD ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट कर देना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट सभी को आंसर देना है, राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, GMNIINO, GMNANNA एंड इनपुट एंड आउटपुट इज द राइट आंसर। इसका पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा GMNAA था। यहाँ पर इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, कर्नल क्या है? व्हाट इज द कर्नल? कर्नल क्या होता है आपको बताना है। कर्नल क्या है? एक हार्डवेयर और डिवाइस है। ए हार्डवेयर डिवाइस, बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल घटक होता है, कोर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डी ऑप्शन एक टाइप का वायरस होता है। अब आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा हुआ, कौन सा राइट आंसर है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हुआ। कर्नेल क्या है? कर्नेल के बारे में आपको बताना है क्या होता है। यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे, आपको राइट आंसर देना है। कर्नल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल घटक होता है। क्या होता है? मूल घटक होता है, जो हमारे कोर प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजमेंट करने का कार्य करता है, जो कोर प्रोग्राम को मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने जो भी अभी तक क्लासेस को कंटिन्यू पीछे की छूट गई हैं वो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का जरूर कंप्लीट कर लेंगे। जो चैप्टर वाइज हमने करवाए थे, सेकेंड चैप्टर की आज हमने क्लास स्टार्ट की है। इसके भी हम लोग 2 से 3 क्लासेस देंगे और पूरा जितना है सेकेंड चैप्टर पूरा कवर कर लेंगे और इसके अंतर्गत हमारा डेटा कंप्लीट कर लेंगे। बाहर से हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल रिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मल्टीटास्किंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग का मीनिंग क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन इसमें मिल जाएगा आपको, वन टास्क एंड द टाइम, वन टास्क एट ए टाइम, एक टाइम पर एक टास्क ले सकता है। मतलब यहाँ पर एक टाइम पे क्या एक ही वर्क कर सकता है, टास्क के साथ में कंप्लीट कर सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है मल्टीपल टास्क सिमुलेशंस। यहाँ पर मल्टीपल टास्क का मतलब एक साथ में हम कई सारे ऑप्शंस दे सकते हैं कि हमें जैसे प्लेइंग करना है, जैसे सिंगिंग यहाँ पर मिल जाता है, कोई वीडियो प्ले करना है, कोई फाइल बनानी है, कोई फाइल टाइप करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग इसके अंतर्गत कर सकते हैं। क्या? सी ऑप्शन है हार्डवेयर रिप्लेसमेंट, हार्डवेयर को क्या रिप्लेसमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉलिंग OS, OS को इंस्टॉल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। इसका राइट आंसर क्या है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, मल्टीपल टास्क सिमुलेटेशनरी इज द राइट आंसर। मल्टीटास्क जो होता है वर्क करने के लिए इसके अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट किया जाए। आप सभी लोग जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं ये इस क्लास को जरूर स्टार्टिंग से देख लेना है, जिससे इसका पूरा लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है GUI बेस्ड, बी ऑप्शन है कमांड लाइन बेस्ड, सी ऑप्शन है रियल टाइम और डी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है यहाँ पर, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको राइट आंसर इसका देना है क्या होगा। ए ऑप्शन है GUI, बी ऑप्शन है कमांड लाइन और डी था रियल टाइम और सी था रियल टाइम, डी था डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन बेस जो होता काम करता है वो हमारा ये कार्य करता है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपको पता हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग क्या होता है। एक तो हमें यहाँ पर RTM का फुल फॉर्म पता चल जाता है, क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका उपयोग वेयर इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन मिल जाएगा जनरल पीसी के लिए, सामान्य पीसी के लिए उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन है एम्बेडेड सिस्टम फॉर फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। सी ऑप्शन है स्मार्टफोन, स्मार्ट जो हमारे फोन्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें सर्वर। इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। फटाफट चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 का राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है बी हमारा जो होता है ये हमारा एम्बेडेड सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया है। आपको बताना है इन विच लैंग्वेज वाज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में लिखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है जावा, बी ऑप्शन मिलेगा सी ऑप्शन मिलेगा पाइथन और डी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है ये कौन सी यूनिक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में लिखा गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बुक में आपको नहीं मिलेगा इस तरीका। ये दिया है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर ये बताया नहीं गया है कि किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है। जबकि पेपर में अब क्या है, पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर तो वही होंगे लेकिन वहाँ पे वो लोग डीपली ज़्यादातर अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं, SSC में आते हैं, जिससे कि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे नंबर लगभग BC ग्रेड में आ जाते हैं। अगर इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते हैं और रियल टाइम पे मतलब लाइव ज्वाइन करके ही ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर में मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। बी क्या है, सी भाषा में राइट किया गया है। किस भाषा में, सी भाषा में ये राइट किया गया है, यूनिक्स सी भाषा में राइट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस मैनेजमेंट किसका भाग है। प्रोसेस मैनेजमेंट किसका भाग है। प्रोसेस मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ विच इज द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, हार्डवेयर, बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन CPU। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट किसका भाग है, ये बताना है। प्रोसेस जो होती है हार्डवेयर में होती है, या बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, डी ऑप्शन CPU में होती है। अब इनमें से आपको बताना है किस में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमें मिल जाता है यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन मिल जाएगा प्रोप्राइटरी, बी ऑप्शन है ओपन सोर्स, सी ऑप्शन है पेड ओनली और डी है क्लाउड ओनली। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा है। फटाफट आपको आंसर आने चाहिए, जितनी जल्दी आपके आंसर आएंगे उतनी जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, बी ऑप्शन ओपन सोर्स। लाइनेक्स क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा होगा, यहाँ पर आ गया है, इसमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है,
ये आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। ए ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, बी ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है इंटरप्रेटर, बी और डी ऑप्शन प्रोसेस बैच मैनेज प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग डी ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन हमें कंप्यूटर के स्क्रीन पर मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर हमें बताना है कि कौन सा होता है। ए बी सी डी मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इंटरप्रेटर या फिर बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? सी ऑप्शन है राइट आंसर है। इंटरप्रेटर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लाइनेक्स में डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर किस पर आधारित होता है? लाइनेक्स में डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर किस पर आधारित होता है? ऑन व्हाट द डायरेक्टली स्ट्रक्चर इन लाइनेक्स बेस। ए ऑप्शन फ्लैट स्ट्रक्चर, बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन है नेटवर्क स्ट्रक्चर और डी ऑप्शन है लिस्ट स्ट्रक्चर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना था कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा हमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हॉरिकल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डायरेक्टरी में होता है, डायरेक्टरी का लाइनेक्स की डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लाइनेक्स की डिक्शनरी का स्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? एक हॉरिकल जो स्ट्रक्चर होता है उस पर काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारी डायरेक्टरी जो होती है, रूट ऑफ द फाइल इज द कार डायरेक्टरी, फाइल के रूट को हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी में क्या होता है, एक फाइल होती है, उसके अंदर दो, जैसे मान लिया 2 फाइल 3 पार्ट होते हैं, उसके भी पार्ट रखने। इस तरीके जो मतलब स्टेप बाय स्टेप जिसके अंदर पार्ट होते हैं वो हमारा हॉरिकल स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 मोबाइल फोन में मुख्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? मोबाइल फोन में मुख्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज परमानेंटली यूज फॉर मोबाइल फोन्स। कौन सा मोबाइल फोन्स? ए ऑप्शन है विंडोज, बी ऑप्शन है एंड्रॉयड एंड iOS, सी ऑप्शन है लिनक्स सर्वर, डी ऑप्शन है MS DOS। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मोबाइल फोन में मुख्यतः कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा होगा मोबाइल फोन का मुख्यतः कौन सा होता है? तो आप लोग सभी लोग फ़ोन लगभग यूज करते हैं, आपको पता होगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? एंड्रॉयड होता है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं ना, एंड्रॉयड iOS या फिर आईफोन होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बैच प्रोसेसिंग OS का उदाहरण कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग OS का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोसेसिंग OS। यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाएगा विंडोज 11, बी ऑप्शन है अर्ली मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है एंड्रॉयड और डी ऑप्शन है OS। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। 14 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्ली मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है, जबकि एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन होता है। विंडोज़ भी यहाँ पर है। उदाहरण कौन सा है? बैच प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज करते हैं, जबकि विंडोज़ एंड्रॉयड ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया है 15 विंडोज़ 95 में कौन सी नई तकनीक फर्स्ट टाइम लाई गई? विंडोज़ 95 में कौन सी टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम विंडोज़ 95 टेक्नोलॉजी इन न्यू टेक्नोलॉजी केम विंडोज 1995। अब यहाँ पर क्या है? ए ऑप्शन है इंटरनेट सपोर्ट, बी ऑप्शन है USB सपोर्ट, सी ऑप्शन टच स्क्रीन और डी ऑप्शन मिल जाएगा क्लाउड स्टोरेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता है। 15 नंबर का राइट आंसर बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। USB सपोर्ट के लिए होता है, या फिर टच स्क्रीन या फिर क्लाउड या फिर इंटरनेट के लिए। यहाँ पर हमें मिल जाएगा USB सपोर्ट के लिए होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विंडोज़ जो 95 में था उसमें USB सपोर्ट का ऑप्शन दिया गया था, नई चीज़ यहाँ पर लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16
विंडोज विस्टा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? विंडोज विस्टा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द विंडोज विस्टा? ए ऑप्शन है नो स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हाई हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सी ऑप्शन है नो जीयूआई, जीयूआई का मतलब कोई भी ग्राफिकल यूजर नहीं होता है। या फिर इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है। ये आपको बताना है यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का चैप्टर 2, आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं चैप्टर 2 की फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। कौन सी क्लास है? फर्स्ट क्लास है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन मिले भी होंगे अब तक की क्लास में। अगर आपको अब तक की क्लास में नए क्वेश्चन या हेल्पफुल क्वेश्चन लगे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक बटन भी प्रेस कर देना है। सभी को लाइक बटन तो जरूर प्रेस करना है। जितने लोग आज देख रहे हैं लाइक बटन जरूर प्रेस करके ही आज यहाँ से जाना है। अभी जिन लोगों का आंसर आ गया है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है यहाँ पर नो स्टार्ट मेनू था, हाई लेवल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट था, तो इसका राइट आंसर है बी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट विंडो विस्टा की सबसे बड़ी समस्या थी। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विंडोज 7 में कौन सा फीचर लोकप्रिय हुआ? विंडोज 7 में कौन सा फीचर लोकप्रिय हुआ? विच फीचर बिकम द पॉपुलर इन विंडोज 7? ए ऑप्शन स्टार्ट स्क्रीन, बी ऑप्शन एरो स्नैप, सी ऑप्शन है टच इंटरफेस और यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाएगा कॉर्टना। ये इन चारों में से आपको बताना है कौन सा यहाँ पर विंडोज 7 में सबसे लोकप्रिय फीचर हुआ था। आपको बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा। विंडोज 7 के लिए में बात कर रहे हैं, कौन सा होता सबसे लोकप्रिय फीचर है? इसका राइट आंसर है एरो स्नैप। एरो स्नैप जो होता है सबसे लोकप्रिय थीम थी, जिसका हम लोग यूज करके उसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। यहाँ पर कौन सा एरो स्नैप, एरो जो था उसको स्नैप करने के लिए यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर मिल जाएगा विंडो 10 की सबसे बड़ी आलोचना क्या थी? व्हाट वाज द बिगेस्ट कैरिकुलम ऑफ द विंडोज 10? यहाँ पे विंडो 10 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या थी आपको ये बताना है। कैरिकुलम था, आपको बताना क्या है। ए ऑप्शन है नो इंटरनेट, बी ऑप्शन है हाई प्राइस होता है और इसकी समस्या थी नो स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेनू नहीं था, या फिर नो मल्टीटास्किंग, यहाँ पर किसी प्रकार का मल्टीटास्किंग नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर विंडोज 8 हम लोगों ने यूज किया है। कुछ लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग विंडोज 8 का यूज किया होगा। तो वहाँ पर क्या होता था, स्टार्ट मेनू नहीं होता था। यहाँ पर जैसे ये बटन दिया है तो इस बटन का ही यूज नहीं होता था। यहाँ पर नो स्टार्ट मेनू ही नहीं दिया जाता था, जिससे कि उसमें जो नए यूजर होते थे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी और वो यूज करने में थोड़ा उनको दिक्कत होती थी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर क्या है, विंडोज 10 में कॉर्टना क्या है? विंडोज 10 में कॉर्टना इज विंडोज 10। अभी जो हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं वो हमारी विंडो 10 है। अभी जो स्टूडेंट लाइव क्लास के बाद में भी अगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। विंडोज 10 में हम लोग क्या कॉर्टना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का है। ए ऑप्शन है एंटीवायरस, बी ऑप्शन है विजुअल डिजिटल असिस्टेंट होता है, सी ऑप्शन है डिस्क क्लीनर है, डी ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। कुछ विंडोज 10 में कॉर्टना क्या है ये आपको बताना है क्या होता है विंडोज 10 में। फटाफट आंसर आने चाहिए, सभी के आंसर आने चाहिए आप सभी के। इसका राइट आंसर है डिस्क क्लीनअप जो होता है वर्चुअल डिस्प्ले असिस्टेंट होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट VDA इसमें यूज किया जाता है विंडो 10 में, जिसके द्वारा वर्चुअल हम डिजिटल असिस्टेंट की भी फैसिलिटी हमें मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग क्लास में बने रहेंगे। आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने बोला कि अगर क्लास में कुछ क्वेश्चन और ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट रख सकते हैं तो उसको रखने के लिए इसमें हम लोगों ने कोशिश की है। इसमें हम लोगों ने लगभग कुछ
इसमें से अभी 10 क्वेश्चन मोर क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिससे कि आज की क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा आज के क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर के वो कवर कर सकें। विंडोज़ यहाँ पर 10 का वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर किस लिए उपयोग होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन में है, 20 नंबर के बाद भी अभी 10 क्वेश्चन है, आप लोगों को बने रहना है, उनको हम फटाफट कंप्लीट करेंगे। विंडोज़ 10 का वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर क्या है। व्हाट फॉर द वर्चुअल डेस्कटॉप फीचर फॉर विंडो 10 यूज। ए ऑप्शन मिल जाता है गेमिंग के लिए, बी ऑप्शन है क्रिटिकल मल्टीपल वर्क स्पेस के लिए, सी ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए, डी ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर होगा विंडोज़ 10 में हम लोग जो होता है ये क्रिएटिंग जो होता है मल्टीपल वर्क एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक साथ में कई सारे वर्क हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। क्रिएटिंग मल्टीपल वर्क प्लेस यहाँ पर होता है। एक साथ में जैसे हमें फाइल बनाना है, वीडियो एडिटिंग करना है, या फिर ऑनलाइन क्लास करानी है, या फिर कोई म्यूज़िक वीडियोस एडिट करना है, फोटो एडिट करना है, सारे काम हम एक साथ इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज किसका रिप्लेसमेंट है। विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज किसका रिप्लेसमेंट है। इन विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट एज इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ। विंडोज 10 आप लोग अगर विंडोज 10 यूज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट ओपन करने के लिए इंटरनेट जिस पे चलाते हैं वो क्या होता है, वो हमारा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज होता है। एक प्रकार का इससे सिंबल है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये यहाँ पर दिखाई देगा, टास्क बार पे हमारे दिया है माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा को अपने सर्च इंजन को ओपन करके यहाँ पे डेटा को सर्च करने का के लिए इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है गूगल क्रोम, किसका ये विंडो 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज किसकी जगह ये रखा गया है ये बताना है। ए ऑप्शन है गूगल क्रोम, बी ऑप्शन फायरफॉक्स, सी ऑप्शन इंटरनेट एक्सप्लोरर और डी ऑप्शन सफारी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है 21 का राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका ए बी सी डी चारों ऑप्शन, जो लोग विंडो 10 यूज करते हैं आप लोगों को जरूर पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देना है, क्या है इसका राइट आंसर। इसमें सभी के आंसर आने चाहिए, जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आंसर आने चाहिए। कौन सा यहाँ पर इसका यूज किया जाता है, आप लोगों ने यूज किया बट ध्यान नहीं दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है उसकी जगह अब माइक्रोसॉफ्ट एज को रिप्लेस कर दिया गया है। क्या आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज आएगा, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह एज को ऐड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अब जो लोग हैं कंटिन्यू वीडियो में बने रहेंगे और आंसर को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं बस आज की क्लास के लिए। विंडोज 11 में कौन सा डिवाइस फीचर नहीं है। विच डिज़ाइन फीचर इज न्यू इन विंडोज 11। विंडोज 11 में कौन सा फीचर 11 में डिज़ाइन विंडो फीचर नया है। आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा क्लासिक स्टार्ट मेनू, बी ऑप्शन है सेंटर्ड टास्क बार एंड राउंडेड कॉर्नर, यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन है नो टास्क बार होती है, और डी ऑप्शन में जाता है फ्लैट आइकन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको ये बताना है विंडोज 11 में कौन सा डिज़ाइन फीचर नया है। जो 10 में नहीं था 11 में आ गया। जो लोग विंडोज 11 यूज किए हैं आप लोगों को पता होगा क्या राइट आंसर है। फटाफट, बट हमें नहीं पता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन स्टैंडर्ड टास्क बार एंड राउंडेड कॉर्नर। स्टैंडर्ड सेंटर्ड टास्क बार एंड राउंडेड कॉर्नर। टास्क बार जो हमारी होती है वो सेंटर में होती है, मतलब यहाँ पर बीच में होती है, और यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर में होती है, जिससे कि यहाँ पर जो अभी टास्क बार क्या होता है बॉटम में और स्टार्ट मेनू बार होते हैं, ये यहाँ पर सेंटर में आ जाती है, बीच में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी यहाँ पर बताना विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप रन करने के लिए कौन सा फीचर जोड़ा गया है। विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप रन करने के लिए कौन सा फीचर जोड़ा गया है आपको ये बताना है। विच फीचर हैज़ बीन एडेड इन विंडोज 11 टू रन एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। किसके लिए यूज किया गया है। ए ऑप्शन है विंडोज स्टोर, बी ऑप्शन है विंडोज सबसिस्टम
फॉर एंड्रॉयड, सी ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉयड एमुलेटर, और डी ऑप्शन है मोबाइल कनेक्ट। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमें बताना है क्या है। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन हमारा विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड, ये इसका जो होता है विंडोज 11 में एंड्रॉयड ऐप रन करने के लिए नया फीचर जोड़ दिया गया है। अब जो होता है विंडोज 11 जो होती है वो एप्लीकेशन बेस्ड एंड्रॉयड ऐप के बेस भी काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 विंडोज, अब यहाँ पर बताना है विंडोज 2000 किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी था। फॉरवर्ड वाज विंडोज 2000 पार्टिकुलर यूजफुल, ये किसके लिए यूजफुल थी ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है होम यूजर, बी ऑप्शन है बिजनेस एंड नेटवर्किंग, सी ऑप्शन है गेमर्स के लिए होता था, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। ये इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा, आपको क्या लगता है कौन सा राइट आंसर है। सभी को आंसर देना है कमेंट सेक्शन, गलत हो या सही हो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के आने चाहिए। जिन लोगों के ज़्यादा आंसर सही होते हैं उन लोगों के हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है यहाँ पर हम लोग फ्री, जितने भी अगर किसी के आंसर ज़्यादा सही आते हैं, सबसे ज़्यादा आते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विंडो की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का हमें राइट आंसर बताना था क्या था। कुछ लोगों ने राइट आंसर दिया, कुछ लोगों के रॉन्ग आंसर भी है। अब इसका राइट आंसर क्या होता है, ये बिजनेस एंड नेटवर्किंग के लिए इसका यूज करते हैं। किस लिए? बिजनेस एंड नेटवर्किंग किस लिए होता है? बिजनेस और नेटवर्किंग के लिए विंडोज 2000 का उपयोग किया जाता था। स्टार्टिंग में जब विंडोज बनी तो केवल बिजनेस के लिए और यहाँ पर नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता था। बाद में धीरे धीरे करके उसको अपडेट करके आजकल सभी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, विंडोज एनटी का मुख्य फीचर क्या है था। व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ विंडोज एनटी। विंडोज एनटी का मेन फंक्शन क्या था। ए ऑप्शन है टच स्क्रीन, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग फॉर द एंटरप्राइज, सी ऑप्शन है मल्टीमीडिया, और डी ऑप्शन है लो लेवल लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जो भी स्टूडेंट CCC की तैयारी कर रहे हैं उनको आज आप लोग जो भी लाइव जुड़े हैं वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग अपने किसी भी साथी को अगर वो भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो यहाँ से सेंड कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पर बेनिफिट हो सके। सारी क्लासेस आप लोगों को तो नहीं, लेकिन जितनी भी कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी आप हैं वो सारी आपको कोशिश करेंगे देने की कोशिश करेंगे, वो भी पूरे चैप्टरों की, सारे चैप्टर्स की कलेक्शंस भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसका 25 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। 25 का टच सपोर्ट होता है, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के एंटरप्राइज के लिए होता है, सी ऑप्शन है मल्टीमीडिया, डी ऑप्शन है लो हार्डवेयर। इनमें से फटाफट सही आंसर बताना इसका क्या है। इसका राइट आंसर है 25 का राइट आंसर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग फॉर द एंटरप्राइज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता था। विंडोज एनटी ये सबसे पहले स्टार्टिंग के विंडोज हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बस कुछ क्वेश्चन है, 2 3 4 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास ओवर करेंगे। आज की क्लास में जिन लोगों ने अभी तक बने हैं वेरी गुड, आप लोगों के ये समझ लीजिए अभी तक की अगर क्लास आपने कंप्लीट कर ली है 100% सेकेंड चैप्टर से क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, आराम से इसी क्लास से पास हो जाएंगे। विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य किसके लिए बनाया गया था। 26 का राइट आंसर बताना है। व्हाट फॉर द विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरीली डिजाइंड बाई किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। ए ऑप्शन है होम यूजर के द्वारा, बी ऑप्शन है सर्वर मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग के लिए, सी ऑप्शन गेमिंग के लिए, डी ऑप्शन वीडियो एडिटिंग के लिए। इनमें से आपको बताना है कि 26 का राइट आंसर कौन सा होगा। 26 का राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आपको आना चाहिए, उसके बाद हमारी तरफ से आएगा। जो भी आपको आता है गलत सही जो भी आता है आपको आंसर देना है, उसके बाद आंसर हमारी तरफ से दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर
26 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर सर्वर मैनेजमेंट और नेटवर्किंग के लिए इसका यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विंडोज में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर अच्छे से समझना है। विंडोज में सेफ मोड किसके लिए उपयोग होता है? आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर सेफ मोड, यहाँ पर जब वहाँ पर हम सब लोग शट डाउन करने जाते हैं वहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से हमें सेफ मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। सेफ मोड में क्या होता है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन, शट डाउन, रिस्टार्ट, इसी तरीके से यहाँ पर हमें मिल जाएगा सेफ मोड। सेफ मोड में क्या होता है वो उसका आंसर आपको देना है। सेफ मोड यूज फॉर विंडो, ए ऑप्शन है फॉर गेमिंग, बी ऑप्शन है फॉर द ट्रबल शूटिंग एंड द डायग्नोस्टिक स्टार्टअप, सी ऑप्शन है फॉर डिस्क फॉर्मेटिंग और डी ऑप्शन है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि हम लोग सेव मोड का उपयोग किस लिए करते हैं। आप सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आने चाहिए। इसका राइट आंसर है, हमारी तरफ से ये आ रहा है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रेवल शूटिंग एंड डायग्नोसिस स्टार्टअप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? इसके लिए ट्रेवल शूट एंड डायग्नोस्टिक स्टार्टअप के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है। 28 आ गया है, हो गया है 27। विंडोज में बस लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, क्लास में कंटिन्यू जरूर बने रहें। विंडोज डिवाइस में मैनेजर का उपयोग किसके लिए क्या होता है? विंडोज में डिवाइस मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉरवर्ड डिवाइस मैनेजर फॉर विंडो, फॉरवर्ड इज डिवाइस मैनेजर यूज फॉर विंडो के लिए भी होता है। ए ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है मैनेजिंग द हार्डवेयर, सी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डी ऑप्शन है नेटवर्क सेटिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो है वो राइट होगा। ए बी सी डी चारों आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। फटाफट राइट आंसर देना है, कंपलसरी सभी स्टूडेंट्स को देना है। अभी तक आप लोग अगर वीडियो में कंटिन्यू सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं तो प्रीवियस क्लास में भी देख लेंगे जाके, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ए बी सी डी आपको फटाफट आंसर देना है, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है बी ऑप्शन, मैनेजिंग डायरेक्ट हार्डवेयर एंड डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्लास को थोड़ा स्पीड में इसलिए कराया जाता है कि जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। तो वहाँ पर इसलिए है कि क्लास को थोड़ा सा स्पीड में कराते हैं, आपको ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फॉरवर्ड इज सिस्टम रिस्टोर यूज इन विंडो में किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप, बी ऑप्शन है डिलीटिंग फाइल, सी ऑप्शन रिस्टोर सिस्टम टू एन इज एरर वर्किंग स्टेट। यहाँ पर आपको बताना है, और डी ऑप्शन मिल जाएगा इंक्रीज रैम। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 29 का राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोगों को आंसर देने हैं। आंसर फटाफट आप सबके आने चाहिए, जिससे कि हमें पता चले आप लोगों की कितनी तैयारी कंप्लीट है। 29 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रिस्टोर सिस्टम टू एंड द एरर वर्किंग स्टेट। ये हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आप सभी लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सभी क्वेश्चनों में आंसर सभी को देना है। आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। हमें पता तो चलेगा कितने लोग क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी आंसर देना है। आज से इस चीज़ का ध्यान रखना है। सभी लोगों को आंसर लाइव में अगर क्लास में जुड़ रहे हैं तो आंसर सभी को देना है, सभी आंसरों के भी देने हैं। इससे हमें भी पता चलेगा आप लोग कितना क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो आधे से ज़्यादा तो लोग क्लास में ही सोने लगते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आंसर सभी के आने चाहिए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। डी ऑप्शन है इसमें से हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। डास को किसने विकसित किया था? यहाँ पर टास्क हो गया है, यहाँ पर आपको इंग्लिश का देखना है। हु डेवलप्ड डास? डास को किसने डेवलप किया था? ये आपको बताना है, डास को किसने डेवलप किया था। डास क्या होता है? इसका सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। डास एक हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डास में हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग
इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग। अब इसको किसने डेवलप किया था ये आपको बताना है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का है, जो आपको कहीं भी बुक में यहाँ पर नहीं मिलेगा, बट पेपर में आप लोगों की ये सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए ये हम लोगों ने ये CCC की 50 डेज की लाइव क्लास विद चैप्टर वाइज 2020 की सीरीज लेकर आए, जिससे आप लोगों का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए और वो हमारा यहाँ से ही कंप्लीट हो जाए और हम लोग अच्छे ग्रेड के साथ में पास हों। न केवल पास हों, अच्छा ग्रेड भी हमें लाना है, उसके लिए इस क्लासों को डेली कंटिन्यू जरूर करना है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है बिल गेट्स, बी ऑप्शन है टिम पर्सन, सी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स, डी ऑप्शन है लिनेश टॉरवाल्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन होगा। डास का किसने विकसित किया था। आप लोग जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, किसी से पूछना, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर क्या है, हम उन्हीं क्वेश्चनों को लाते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं। वो हमारे ICA एजुकेशन हब चैनल पे, आप सबके चैनल पे यहाँ पर मिलता है, जो केवल स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिसका उद्देश्य आप लोगों की अच्छी तैयारी हो। अदरवाइज इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है यहाँ पर हम लोगों का करने का। यहाँ पर ABCD चारों ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर वीडियो को लाइक नहीं किया, तो ये काम जरूर कर लेना है, जिससे कि और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लाते रहें। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है टिम पैटरसन। टिम पैटरसन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टिम पैटरसन इज द राइट आंसर। डास जो होता है, डाउस के फाउंडर हैं टिम पैटरसन। इनका डेवलप करने के लिए डास को डेवलप किया है पिंटरसन ने। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इज द 30 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास आप लोगों ने ज्वाइन की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला है तो लाइक ज़रूर करके जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।